हिमालय की तराई के पास एक शांत हरे भरे जंगल में एक संत रहते थे, जिनका नाम था स्वामी अनंतदास। वे तपस्वी, दयालु और बहुत ही सरल स्वभाव के थे। उन्होंने सांसारिक मोह छोड़कर जंगल में एक छोटा सा आश्रम बना लिया था। वहां उनके साथ रहते थे 5 निष्ठावान शिष्य और 5 सुंदर गौमाताएं। स्वामी अनंतदास का मानना था कि प्रकृति, पशु और मानव तीनों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। वे सूर्योदय से पूर्व उठते, शिष्यों के साथ पास बहती नदी में स्नान करते, फिर मिलकर गायों को चारा देते। वे गायों को बहुत स्नेह देते, उनका इलाज करवाते और रोज उनके लिए तुलसी और केले के पत्तों का भोग बनाते। उनकी गायें भी जैसे उन्हें अपना पिता मानती थीं। वे हर सुबह साधु के मंत्र सुनकर आनंदित होती और शाम को उनके चरणों में बैठ जाती। शिष्य उस दूर से आने जाने वाले साधकों, भूखे राहगीरों और जंगल के घायल जानवरों के लिए भोजन बनाते। एक बार वर्षा ऋतु में अचानक एक भयंकर तूफान आया। काले बादलों ने आकाश को ढक लिया, पेड़ उखड़ने लगे और नदी उफान पर आ गई। बिजली गरजने लगी और ऐसा प्रतीत हुआ कि जंगल का जीवन संकट में आ गया है। शिष्य घबरा गए। उन्होंने साधु से पूछा, गुरुदेव अब क्या करें? स्वामी मुस्कुराए और बोले, डरो मत। जब मन में विश्वास हो और सेवा में सच्चाई हो तो ईश्वर स्वयं रक्षा करते हैं। उन्होंने तुरंत सभी गायों को पास की एक प्राकृतिक गुफा में सुरक्षित बांध दिया। फिर शिष्यों के साथ मिलकर आश्रम के बीच एक हवन कुंड जलाया और भगवान की शरण में प्रार्थना करने लगे। चारों ओर अंधकार और तूफान था, लेकिन उनके चेहरे पर शांति थी। पूरी रात वे भक्ति में लीन रहे। अगली सुबह जैसे ही सूर्य निकला, सब कुछ शांत हो गया। जब सभी बाहर आए तो देखा आश्रम, गायें और जंगल का एक भी प्राणी हानि रहित था। पास के पेड़ गिर चुके थे, नदी किनारे की भूमि धंस गई थी, लेकिन आश्रम और उसका आंगन अक्षुण्ण था। गांव वालों को जब इस चमत्कार का पता चला तो वे श्रद्धा से भर उठे। वे मानने लगे कि यह सब साधु की करुणा, निष्ठा और गायों के प्रति प्रेम के कारण हुआ है। अब वह आश्रम सिर्फ तप का केंद्र नहीं, बल्कि एक आस्था और सेवा का प्रतीक बन गया। दूर दूर से लोग आते, साधु के दर्शन करते और गायों की सेवा में भाग लेते। स्वामी अनंतदास सिखाते थे, गाय की सेवा, प्रकृति की रक्षा और सच्चे मन से की गई प्रार्थना, ये तीनों कभी व्यर्थ नहीं जाते।